सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पिछला लेक्चर जो मैंने करवाया ना, अभी जो पीछे लेक्चर अपलोड किया है वो पीछे से पीछे वाला मैंने डिलीट कर दिया होगा, यूट्यूब पे वो डिलीट हो गया है, ठीक है। वो वाला लेक्चर डिलीट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हम उस लेक्चर के कोई बात नहीं, कुछ एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। ओबे मतलब कि डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कोई ओबे कर रहा था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो उसके क्वेश्चंस थे वो, कुछ एक वो बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो एक चीज़ सुनिए भाई, आपको एक चीज़ पता हो कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको पता हो। तो आपको ये पता है ना, NH3 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर कितने करता है? वाटर कितने करता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है वाटर? 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ पता हो, ठीक है ना। तो सुनिए भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मुझे प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे प्रोडक्ट बताना है, एक रिएक्शन है मेरी और उस रिएक्शन में मेरा प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है मेरे को। मेरी रिएक्शन क्या है भाई? मेरी रिएक्शन क्या है? मेरी रिएक्शन है भाई ये, जनरली जो मेरी रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है भाई? वो रिएक्शन मेरी क्या है? रिएक्शन है मेरी, मैंने रिएक्शन करवा दी भाई, Fe नीटा 5 C5H5, ठीक है, CH3 और CO ट्वाइस। इसको मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ? PPH3 के साथ, ठीक है। और मैंने ये पूछा है आपसे कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन में मेरा प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना मेरे को, बस ये क्वेश्चन है मेरा सबसे फर्स्ट। तो आपके सामने बहुत से क्वेश्चन होंगे, आपके सामने बहुत से मतलब क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये देख लीजिएगा। पहले मैं आपको रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन है भाई, ये मेरी रिएक्शन है, क्या है भाई? ये CH3, और मैंने क्या PPH3 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो भाई ये है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती, वो पहले कन्वर्ट होती है 16 या 14 इलेक्ट्रॉन में। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में वो कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो रिएक्शन करती है। ये आपको पता हो, ये आपको रूल्स जो हैं, ये रूल्स आपको पता हो कि वो पहले क्या होती है, वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो रिएक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा भाई? यहाँ पर पहले कन्वर्ट होगी किसमें? ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होगी या 14 में कन्वर्ट होगी। तो ये तो 16 में होगी, ठीक है ना, ये 16 में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये कोई स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स तो ना है। आयरन तो ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल भी बना सकता है, लेकिन पैलेडियम जो है वो स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए मैं वहाँ पर 14 में कन्वर्ट कर रहा था उसको, 18 से 14, ठीक है। ये मैं 16 में कन्वर्ट करूँगा, कैसे? तो यहाँ पर मैं भाई यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, याद रखिए। यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बैक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये ओनली सिग्मा डोनर है, CH3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं CH3 को रिमूव करूँगा ना, तो यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहा है। तो CH3 को अगर मैं यहाँ से मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3 का होगा, ना कि CO का। CO पाई बैक बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है देन सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक तो होगा CH3, ये तो पता लग गया, लेकिन CH3 ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसने में? 17 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर CH3 ब्रेक होके वो क्या करता है, वो माइग्रेट करता है, माइग्रेट किसके साथ? CO के साथ। और CO के साथ जब माइग्रेट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पीसीज, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये CH3 क्या करेगा, ये माइग्रेट कर जाएगा किस पर? CO ग्रुप पर। और मैंने आपको बताया था माइग्रेशन में क्या होता है, आयोनिक ग्रुप न्यूट्रल ग्रुप पे जाके माइग्रेट करता है, माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेटिंग टर्मिनल ग्रुप पे माइग्रेट कर जाता है। और इंसर्शन में न्यूट्रल ग्रुप क्या करता है? इंसर्ट करता है, जैसे कि ये न्यूट्रल ग्रुप है, ये इंसर्ट कर जाएगा CH3 के बीच में, मेटल और CH3 के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा सबसे पहले माइग्रेशन। यहाँ पर क्या होगा भाई? माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन इंसर्शन रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको पता ही होगा, ये माइग्रेशन इंसर्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये हो गया भाई। अब ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जब मैं CH3 को रिमूव कर रहा था ना, तो उस टाइम 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन जब CH3 को मैंने माइग्रेट कर दिया तो ये 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये हो गई भाई एम्प्टी साइट। अब यहाँ पर क्या करेगा, हमारा PPH3 आएगा और वो अटैक कर देगा, ठीक है। और फिर इसको अगेन ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अगेन इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा भाई?
वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट सुन लीजिए आप ध्यान से। यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन में आपके सामने प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, आपको ऑप्शन में प्रोडक्ट मिलेगा क्या, आयरन Cp, मतलब ये Cp लगाऊंगा तो मतलब कि नीटा 5 ही है। अगर नीटा 1 लगाऊं तो हेप्टासिटी 1 होगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो मान लेना कि यहाँ पर हेप्टासिटी फुल वाली है, मतलब ये 5 हेप्टासिटी। ओके, नीटा 5 लगा लगा दीजिए, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ पर लगा भी दिया नीटा 5, ठीक है ना। ओके, उसके बाद भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, COCS3, ठीक है। उसके बाद CO, फिर यहाँ पर PPS3, ये बनेगा। तो ये आपके सामने, ये प्रोडक्ट आपके सामने कहीं पर भी हो तो आप इसको टिक कर देना, आप इसको क्लिक कर देना, ठीक है ना। आप इस पे टिक करना आपको, अगर ये ऑप्शन आपके सामने हो तो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास भाई डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इन कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ओबे नहीं करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मेरा क्या है भाई, आयरन H2O6 2 पॉजिटिव। उसके बाद मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, उसके बाद का कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए मैं लिखवाता हूँ आपको, रूथेनियम नीटा 6 C6H6 ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद है मेरा सोडियम कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 3 PPS3, ठीक है। उसके बाद मेरा डी क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है, मैग्नीज CO5 नेगेटिव। ऑप्शन नंबर जो डी है वो ये है भाई, डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो ओबे नहीं करता 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो देखिएगा, सबसे पहले वाला देखिए भाई, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। कैसे, किस प्रकार करता है भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इस प्रकार, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भाई 6 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए टोटल हो गए 12, ये 12 इसके हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इसके हो गए, तो टोटल हो गए 20। और ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा। मतलब कि जो फर्स्ट है ना मेरा फर्स्ट है वो तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है भाई। ये वाला जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 2 माइनस कर देना, ओके, ये तो कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद आइए इस पे भाई, ये क्या है, ये 20 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब कि बी है हमारा नहीं कर रहा, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा। लेकिन कुछ और ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि रूथेनियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है 8, और बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन है और 1 रूथेनियम है, तो कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए भाई स्पीसीज 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कितना देगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये देगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है। ओके, तो कितने हो गए भाई टोटल हो गया 9 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन है ये भी भाई, ये भी ओबे कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए भाई, ये भी ओबे कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन को, 7 और 10 और ये एक माइनस वो ऊपर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर, ठीक है। तो ये भी ओबे कर रहा है। तो फाइनली हमको क्या पता लगा भाई, फाइनली हमें क्या पता लग गया यहाँ पर, फाइनली हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, फाइनली हमें पता लगा कि जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो ओबे नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो ओबे नहीं कर रहा है भाई। किस चीज़ को, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो ओबे नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। किस चीज़ को 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है भाई द कॉम्प्लेक्स दैट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उसके बाद मेरा क्या है भाई क्वेश्चन क्या है, इनमें से ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ओबे करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है, ठीक है। सबसे पहला मैग्नीज CO5, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोलिब्डेनम CO3 CS3CH ट्राइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या भी ऑप्शन नंबर सी नीटा 5 C5H5 ट्वाइस CO, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या भाई, नीटा 5 C5H5 ये ट्वाइस, ठीक है, और ये टाइटेनियम,
ठीक है, ये टाइटेनियम है। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब क्या देखना है मेरे को, इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है। तो बताइए भाई, सिंपल बता सकते हो यार तुम। देखिए ये कर रहा है भाई, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं है भाई मेरा, क्योंकि मैग्नीज 7 देता है और ये 10, तो 17 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये कर रहा है भाई, ये भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये कितना है 19 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है, ये 17 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन ये करेगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए भाई, ये करेगा क्या 6 और ये कितना करेगा भाई, ये भी 6 करेगा, मतलब कि आंसर ये है भाई। इसको और देख लीजिए, 4 और ये 14 कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा, स्कैंडियम टाइटेनियम ये नहीं कर रहा। तो आंसर जो मेरा है वो है ये, आंसर जो मेरा ये आएगा, बिकॉज मोलिब्डेनम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ये 6 करेगा, ये भी 6 करेगा, बिकॉज ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से कार्बिन है, कार्बिन टाइप है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और तीन कितने देंगे, 3 कॉम्प्लेक्स 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। ओके ओके, लीजिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। और ये भाई कार्बिन क्या है, ये न्यूट्रल है ना, कि ये मतलब कि नेगेटिव चार्ज देगी, ये आयोनिक नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज नहीं देगी, ठीक है ना, ये आयोनिक स्पीसीज नहीं है, न्यूट्रल है एक प्रकार से, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा, अब मेरे को क्या करना है, और एक चीज़ याद रखिए, जो भाई मेरा कार्बिन होता है ना वो न्यूट्रल होता है, कार्बिन जनरली मेरा जो कार्बिन होता है ना, कार्बिन ये तो न्यूट्रल होता है, ये तो न्यूट्रल, ये चार्ज नहीं शो करता, लेकिन मेरा जो ये इस टाइप से हो, ये कितना चार्ज रखता है, ये कितना इलेक्ट्रॉन, ये आयोनिकली 2 इलेक्ट्रॉन देता है, आयोनिकली कितना इलेक्ट्रॉन देता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बिन को हम आयोनिकली नहीं शो करते, कार्बिन को हम एक प्रकार से न्यूट्रल मेथड से ही शो करते हैं कार्बिन को, ठीक है, कार्बिन को न्यूट्रल मेथड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि आयोनिक मेथड से, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जनरली मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो न्यूट्रल मेथड से ही पता करता हूँ, आयोनिक मेथड का कोई वहाँ पर, आयोनिक मेथड तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं नाइट्रोसाइल में मैंने किया भी था। अब देखिए नाइट्रोसाइल के भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो मेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, उन क्वेश्चन से आप मतलब ये बहुत कुछ सोल्व आउट कर दोगे वहाँ से। भाई फोकस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये फोकस वाली जो प्रॉब्लम है, ये 1 मिनट हम क्लीन कर देते हैं इसको। फोकस में एवरीवन, फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उस फोकस की प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सोल्व आउट कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट रुकिएगा। भाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, इतना तो ज़्यादा वो भी नहीं दिख रहा आपको, ये भी नहीं है बिल्कुल कुछ ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है भाई द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, आपको क्या देखना भाई, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ नहीं है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है CO बॉन्ड स्ट्रेंथ का, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। CO जो होता है हमारा, CO जो उसकी बॉन्ड जो होता है CO के बीच में बॉन्ड, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर में हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमें ऑप्शन दिए हुए, ये ऑप्शन लिख लीजिए भाई सभी, FeCO4 2 नेगेटिव, CO4 नेगेटिव, निकल CO4, और आप एक काम कीजिए, ये हटा दीजिए, आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है, इनमें सबसे बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका होगा ये बताना बस आपको। आप ये बताइए मेरे को, यहाँ पर सबसे बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप सभी को पता है जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो उस टाइम में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन जब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा ये फोर्थ, जो ये मैग्नीज CO6 है, यहाँ पर जो क्या है भाई, यहाँ पर क्या मैग्नीज CO6,
पॉजिटिव है यहाँ पर चार्ज। कैसा पॉजिटिव? तो यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, तो पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही होगी तो उसके कारण क्या होगा, जहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही होगी तो उसके कारण क्या होगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही होगी तो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद भाई इसकी होगी निकल की CO4, उसके बाद होगी भाई किसकी CO4 नेगेटिव की, ठीक है ना। उसके बाद किसकी होगी भाई, उसके बाद किसकी होगी, आयरन CO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये होगा, ये हमारा होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है भाई, उस क्वेश्चन को और लिख लीजिए आप, नोट डाउन करिएगा जल्दी से, उस क्वेश्चन को और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन मेरा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज आपको फाइंड आउट करना है, मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज। देखिए भाई, मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज में मेरे पास ऑप्शन क्या है, टाइटेनियम C2H5 का 4, बी ऑप्शन क्या भी, लेड CH3। भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था, मैं आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में जब प्रिवेंशन करवा रहा था, प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन भी नहीं, मैं आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही करवा रहा था। उसमें क्वेश्चन आया था एक, और उसमें ये क्वेश्चन था भाई, प्रिवेंशन के बाद था सबसे लास्ट में, प्रिवेंशन के बाद सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन था कि भाई सबसे मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसीज कौन सी होगी, बताइए भाई मेरे को, सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल स्पीसीज होगी इसमें कौन सी होगी, बताइए जल्दी बताइएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया था भाई, यहाँ पर जो सबसे अनस्टेबल स्पीसीज होगी वो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वाली होगी, जहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एक तो इसमें हो रहा है और एक इसमें हो रहा है, इन दोनों में नहीं हो रहा। तो आपको भाई ऑप्शन से पहले क्या करना है, 50-50 कर लेना है। तो आपको ऑप्शन में देखना कि कौन से जो मॉलिक्यूल है वो हो सकते हैं, इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो आंसर इन दोनों में से हो सकता है, मतलब कि 50% आपके चांसेस कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपके 50% तो क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया। अब आपको 50% और सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो अब कैसे होगा वो, ये देखिए, यहाँ पर टाइटेनियम और यहाँ पर लेड है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल होगा वहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ज़्यादा होगा देन मेन ग्रुप से। तो भाई जहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ज़्यादा होगा वो मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज होगी। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज होगा वो होगा A, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा A, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर A आएगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब देखिए और देखिएगा, और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस भाई बहुत है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद मेरे पास भाई एक विच वन ऑफ द फ्लोइंग IR फ्रीक्वेंसी क्लोजेस्ट ऑफ द ट्रिपली ब्रिज्ड, यार आप सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे पास एक ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनाइल है, ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनाइल, ठीक है, ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनाइल है इस प्रकार। तो इसमें मेरे को क्या बताना है, इसमें मेरे को बताना है कि सबसे मोस्ट वेरी क्लोजेस्ट IR फ्रीक्वेंसी, सबसे क्लोजेस्ट IR फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, वेरी क्लोजेस्ट IR फ्रीक्वेंसी। इनमें ऐसी IR फ्रीक्वेंसी बताइए जो सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज है किसके, कार्बोनाइल की। कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता ही, टर्मिनल पर जब एक मेटल जब कार्बोनाइल के साथ कनेक्ट है, जब वन मेटल कार्बोनाइल के साथ कनेक्ट है तो 2150 से 1850, टू मेटल कार्बोनाइल के साथ कनेक्ट है वन कार्बोनाइल के साथ तो कितनी होगी 1850 से 1750, और जब थ्री मेटल कनेक्ट होंगे कार्बोनाइल के साथ तो कितनी होती 1730 से 1680। तो इसकी कितनी आएगी भाई, 1730 से 1680 के बीच में आएगी। और इस वाले की भाई, इस वाले की थी हमारी 1700 से 1600, ठीक है। IR फ्रीक्वेंसी आपने देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन क्या है, A जो है मेरे पास 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, जो B है मेरे पास वो 1920 सेंटीमीटर इनवर्स, C जो है वो 1810 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो D है वो है 2140 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आंसर भाई A है, आंसर A है, बिकॉज भाई 1730 से 1680 के बीच में तो 1700 ही आता है, ठीक है। तो आंसर जो है 1700 होगा यहाँ पर, ओके, ठीक है ना भाई। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या है, एंड ये हो गया ना भाई। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इजीएस्ट रिड्यूस्ड, मोस्ट इजली रिड्यूस्ड, ठीक है। मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बताना है जो मोस्ट इजली रिड्यूस हो जाए। तो आंसर जो ऑप्शन ए है VCO6, बी है जो वो क्या है क्रोमियम CO6, और जो C है वो क्या भाई आयरन CO5, और जो D है वो क्या है भाई
निकल CO4। तो भाई ये बताइए सबसे मोस्ट इजीली रिड्यूसेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा जो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो आप सभी को पता है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है 19 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें 17 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये क्या है 17 इलेक्ट्रॉन है, और सभी ये क्या है भाई 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे मोस्ट स्टेप मतलब कि सबसे मोस्ट ईजिली मतलब कि सबसे अच्छे मतलब कि सबसे आसानी से रिड्यूस कौन सी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हमारा ए, जो VCO6 है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, भाई ये भी आप बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बताना है, मेटल मेटल बॉन्ड बताने हैं टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर किस किस के बताने भाई, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है Fe3 CO12 CO4 CO12, ठीक है। उसके बाद हमको दिया हुआ भाई Nita5 Cp मोलिब्डेनम CO ट्वाइस, और ये हमें दिया हुआ भाई, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्या डिस्क्राइब करना है आपको यहाँ पर, मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिफाइन करना है। तो बता सकते हो 18N - VSC, मेटल मेटल बॉन्ड किससे निकालते हैं भाई, 18N - VSC डिवाइडेड बाई 2, इससे ही तो निकालते हैं, इसी से तो निकालते हैं ना, इसी फॉर्मूले से तो फाइंड आउट करते हैं, बताए ना आपको भाई, इसी फॉर्मूले से तो फाइंड आउट करते हैं हम, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कर दीजिए फाइंड आउट, कर दीजिए ना आप, आपको पता नहीं क्या क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता है क्या, आप पता होना चाहिए भाई इसका आंसर, तो यार आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए मेरे को। तो भाई सबसे पहले वाले का निकालिए, कितने होंगे 18 × 3 माइनस VSC कितना होगा भाई 8 24 24 48, ठीक है 48 डिवाइडेड बाई 2, तो भाई कितना हो गया 18 3 54 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया भाई 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो पहले वाले का जो बॉन्ड कितना हो गया भाई मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड सबसे फर्स्ट वाले के होंगे 3, इसके कितने हो गए भाई 3 हो गए मेटल मेटल बॉन्ड। उसके बाद देखिए ये CO4 CO12, इसके बताइए भाई 18 × 4 माइनस VSC कितना होगा भाई 36 36 और 24 60, ठीक है डिवाइडेड बाई 2, 18 चौक 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड होगा भाई कितना 6, तो यहाँ पर जो मेटल मेटल बॉन्ड हो गए कितने होंगे 6 हो गए। तो आपको पता भी है यहाँ पर स्ट्रक्चर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर भी यही होता है टेट्राहेड्रल टाइप, यही तो स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर क्या बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, आपको पता है ये स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर क्या बनता है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर 2 मेटल हैं 2 मेटल्स, ठीक है, तो बाई न्यूक्लियर है एक प्रकार से, बाई न्यूक्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई 18 × यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे 18 × 2 माइनस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई टोटल, बताइए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 10 और 12 और ये कितने हो गए भाई 18, ठीक है। देखिए भाई कितने हो गए टोटल 10 हो गए प्लस 12 और ये कितने हो गए 8 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, टोटल हो गए ये हमारे हो गए 30, ठीक है 30। तो देखिए भाई कितने हो गए मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड होगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल और मेटल के बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर बॉन्ड होंगे भाई यहाँ पर कितने 3 होंगे, 3 होंगे टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है 3 होंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 363। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन लिख लीजिए आप, ऑप्शन आएगा 363, ऑप्शन जो मेरा वो क्या आएगा 363 आएगा, 363 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन करेक्ट कर देना 363 को, ठीक है 363 ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर देना आप, ठीक है ना भाई। इसको याद कर लेना अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन क्या भाई ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है ना। अब देखिए भाई हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जो मेरा और क्वेश्चन है इसके बाद भी क्वेश्चन कर लीजिए, और भी क्वेश्चन है भाई हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, अभी हमारे पास टाइम है भाई, अभी हमारे पास टाइम है, टाइम भाई हमारे पास है। तो क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, और ये करवा चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ आपको, अगले लेक्चर में करवा चुका हूँ भाई। ये क्वेश्चन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप।
ये क्वेश्चन ठीक लगा मेरे को। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 इज फास्टेस्ट। हमें क्या बताना है, द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 इज फास्टेस्ट, मतलब कि H2 का एडिशन हमारे पास ऑप्शन है भाई, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रांस ओस्मियम CO3 और PF3 ट्वाइस। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी अभी ट्रांस ओस्मियम CO3 और PPS3। आपका ये सारा क्वेश्चन जो सोल्व आउट होगा ना, ये होगा फॉस्फेट लिगैंड के थ्रू। आपका ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन फॉस्फेट लिगैंड से सोल्व आउट होगा, फॉस्फेट लिगैंड से सोल्व आउट होगा, ध्यान रखिएगा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। आप कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन को फॉस्फेट लिगैंड से सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। POMe3, ठीक है। ये कितना है भाई, ट्वाइस, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बताना है ये जो हमारा ओस्मियम है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है ओस्मियम का, ये जो ओस्मियम का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है भाई, ये जो ओस्मियम का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है PF3 या PR3 करिए आप, PR3, ठीक है। ये CO, ये CO, ये CO। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर भाई, एडिशन करना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ओस्मियम के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है। क्या करना है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका, H2 का, किसका भाई, H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो आपको बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले सबसे फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, किसका, H2 का। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन H2 का, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे फास्ट किस में होगा, तो आप सभी को पता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मेटल पर, वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो भाई वो कॉम्प्लेक्स जहाँ पर कौन से लिगैंड अटैच होंगे, बैटर डोनर लिगैंड अटैच होंगे ना, बैटर डोनर लिगैंड अटैच होंगे, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्टली होगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए, बैटर डोनर कहाँ पर है, बिकॉज बैटर डोनर क्यों बताया मैंने, क्योंकि वहाँ पर भाई मेटल के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज को जो अच्छे से डोनेट करके और उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे होंगे ना, वो स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मेरे साथ अगर कोई बैटर डोनर लगा है ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो जल्दी से फिलअप कर देगा, उस एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देके जल्दी फिलअप कर देगा और मेरे को स्टेबल कर देगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, इसके ऑक्सीडेटिव एडिशन टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन टाइम। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे होता है ना, तो वहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जो बैटर डोनर होगा वो उसको जल्दी स्टेबलाइज कर देगा। तो आपको यहाँ पर देखना कौन सा फॉस्फेट लिगैंड बैटर डोनर है। तो जहाँ पर बैटर डोनर फॉस्फेट लिगैंड होगा वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्टली होगा, वहाँ पर H2 का एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन जो बोलते हैं, वो फास्टली होगा। तो भाई यहाँ पर कौन सा बैटर डोनर है, क्योंकि और तो सभी सेम है, फॉस्फेट लिगैंड ही डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉस्फेट लिगैंड में कौन बैटर डोनर है, तो यहाँ पर आप सभी को मैंने सिग्मा डोनर एबिलिटी करवाई थी, पाई डोनर एबिलिटी भी करवाई थी। तो ये जो फॉस्फेट लिगैंड है, ये सिग्मा डोनर एबिलिटी से है। मैं बता देता हूँ आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी मैंने क्या करवाया था, मैंने करवाया था भाई PMe3, PPS3, ठीक है, और क्या बताया था भाई POMe3, और क्या बताया था POPS3, ठीक है, और क्या करवाया था अभी, और करवाया था मैंने PCl3, और मैंने करवाया था PNR2 का 3, ठीक है, और क्या करवाया था मैंने, और मैंने करवाया था CO, और जो मेरा PF3 है वो इक्वल था। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी मेरी ये थी। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी देख लीजिए देख लीजिए भाई, सबसे बेटर सिग्मा डोनर है ये C, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद मेरा है B, ठीक है, उसके बाद कौन सा है भाई, उसके बाद D, फिर A। तो यहाँ पर बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन, सबसे बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन किस में होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडेटिव एडिशन किस में होगा, तो वो होगा भाई किस में, C में। और अगर ऑर्डर लगाऊं किस में सबसे बेटर होगा, तो होगा भाई C में, फिर B में, फिर D में, फिर उसके बाद A में, ठीक है, बिकॉज सबसे बेटर डोनर PMe3 है। सिग्मा डोनर एबिलिटी वाला ऑर्डर है ये, पाई डोनर का नहीं है, पाई डोनर का अलग वो था, पाई डोनर वाला अलग था, ठीक है, आप याद कर लीजिए। आपको मैंने बताया था ना पाई डोनर एबिलिटी, मतलब ये पाई एक्सेप्टर एबिलिटी के लिए कुछ डिफरेंट था, ठीक है ना। पाई डोनर
आप वो कर लीजिए। फॉस्फेट लिगैंड का पाई डोनर था और एक सिग्मा डोनर एबिलिटी का मैंने ऑर्डर करवाया था, ठीक है। वो पाई एक्सेप्टर का था या पाई डोनर का था, वो आप ध्यान से कर लीजिएगा। पाई एक्सेप्टर है मेरे ख्याल से, मेरे को जितना पता है वो पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है, अच्छे से कर लेना उसको। तो मैंने आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी फॉस्फेट लिगैंड भी कराए थे और पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर एबिलिटी भी मैंने आपको लिगैंड्स करवाए थे, ठीक है। उनका ऑर्डर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी का मैंने ऑर्डर आपको करवा दिया अभी। फॉस्फेट लिगैंड के जो सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑर्डर है वो मैंने आपको करवा दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होगा यहाँ पर सबसे बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन H2 का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। H2 का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो सबसे बेटर कहाँ पर होगा, C में, फिर उसके बाद B में, फिर D में, फिर A में, ठीक है। ओके, तो चलिए आपके ये क्वेश्चन भी फाइनल मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टाइप के आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज करते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स से मास स्पेक्ट्रो और ग्रुप थ्योरी पे आते हैं। ओके, चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, बाय।